महेंद्र सिंह धोनी ये एक नाम नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों का इमोशन है। हाँ, ये सच है कि धोनी इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, लेकिन जब भी हम धोनी को याद करते हैं तो गर्व से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। और करे भी क्यों ना, धोनी ने इंडियन क्रिकेट में जो अपना योगदान दिया है वो शायद ही कोई दूसरा खिलाड़ी दे पाएगा। तो चलिए आज हम आपके लिए धोनी से जुड़े एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो शायद आप सभी को याद होगी, पर वीडियो के खत्म होने तक आप ये कहने को मजबूर हो जाएंगे कि अब ऐसा धोनी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए मैं कहानी को स्टार्ट करता हूँ। बात उस समय की है जब भारत और श्रीलंका के बीच सेल्कॉन कप का फाइनल मैच खेला जा रहा था। कैप्टन धोनी ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और यह फैसला उस समय सही भी साबित हुआ जब भुवनेश्वर कुमार ने 7वें ओवर के लास्ट बॉल पर थरंगा को धोनी के हाथों कैच करा दिया। उसके बाद जयावर्धने और संगकारा ने मिलकर कुछ अच्छे बाउंड्रीज लगाई। तभी पारी का 14वां ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार ने जयावर्धने को स्लिप में कैच करा दिया। श्रीलंका ने 14 ओवर में ही अपने दोनों ओपनर को खो दिया था, पर खेल तो अब यहाँ से शुरू होने वाला था। दोनों बल्लेबाज बाउंड्री पर बाउंड्री लगाने लगे और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप बन गई। अब भारतीय गेंदबाजों को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस पार्टनरशिप को कैसे तोड़ा जाए, और देखते ही देखते कुमार संगकारा ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। अर्धशतक के बाद संगकारा और भी आक्रामक होकर खेलने लगे। अब भारत को ये पार्टनरशिप तोड़ना बहुत जरूरी हो गया था। धोनी विकेट के लिए अपना दिमाग लगा ही रहे थे, तभी ईशांत शर्मा ने थिरमाना को भुवनेश्वर के हाथों कैच कराकर 122 रनों की साझेदारी को तोड़ने में कामयाब रहे। और इस पार्टनरशिप के टूटते ही मानो भारतीय गेंदबाजों में विकेट लेने की होड़ सी मचने लगी। अगला ओवर लेकर आया अश्विन ने संगकारा को विनय कुमार के हाथों कैच कराकर उनकी 71 रन की शानदार पारी को वहीं समाप्त कर दिया। और उसी ओवर के लास्ट बॉल पर अश्विन ने कुशल परेरा को चकमा देकर धोनी के हाथों स्टंप करा दिया। उसके बाद जडेजा ने भी चंडीमल को अश्विन के हाथों कैच कराकर उसकी उम्मीदों को भी तोड़ दिया। और कैप्टन मैथ्यू भी 10 रन बनाकर ईशांत शर्मा के शिकार हो गए। जडेजा ने धोनी की मदद से एक और विकेट लिया। इस तरह श्रीलंका की पूरी टीम 201 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। उस समय भारत को 202 रन बनाना मामूली बात थी, लेकिन श्रीलंका के पास भी मलिंगा जैसे गेंदबाज मौजूद थे कि तभी भारतीय पारी की शुरुआत करने रोहित शर्मा के साथ शिखर धवन आए। एक अच्छी शुरुआत के लिए उतरी भारतीय टीम का स्कोर 23 रन ही हुआ था कि तभी इरंगा ने धवन को विकेट कीपर के हाथों कैच करा दिया। अब रोहित शर्मा का साथ देने आए विराट कोहली, लेकिन शायद उस दिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 11वां ओवर लेकर आए इरंगा की चौथी बॉल पर कोहली के बल्ले मामूली सा किनारा लेकर बॉल संगकारा के हाथों में चली गई। भारत ने 27 रन पर ही अपना दूसरा विकेट भी गंवा दिया था। अब तीसरे नंबर पर आए दिनेश कार्तिक। रोहित और कार्तिक ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया और जैसे ही लगा कि ये दोनों बल्लेबाज मैच को निकाल ले जाएंगे, तभी इरंगा ने कार्तिक को स्लिप में कैच कराकर आउट कर दिया। भारत 77 रन पर अपना 3 बल्लेबाज गंवाकर मुश्किल में दिखाई दे रहे थे। उसके बाद आए सुरेश रैना के साथ मिलकर रोहित ने काउंटर अटैक किया और देखते ही देखते रोहित ने एक सिंगल लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। उसके बाद इरंगा ने अपना एक खतरनाक गेंद से रोहित को बोल्ड कर दिया। रोहित भी हैरान थे कि ये क्या हो गया। अब पिच पर आए कैप्टन कूल MS धोनी। अब सभी दर्शक ये उम्मीद में थे कि ये दोनों मैच जिता देंगे, लेकिन कहते हैं ना, दुख आता ही नहीं है और जब आता है तो पूरा एक साथ आता है, क्योंकि रैना अगले ही ओवर में आउट हो जाते हैं और इंडिया का 145 रन पे ही 5 विकेट गिर चुके थे। 36वें ओवर के पहली गेंद पर हेजात ने पहले जडेजा को LBW किया और फिर दूसरी बॉल पर अश्विन को LBW कर भारत को बैकफुट में धकेल दिया। अब धोनी का साथ देने आए भुवनेश्वर कुमार। दूसरी छोर से धोनी ने भारत की जीत की उम्मीद को बनाए हुए थे कि फिर तभी मलिंगा ने भुवनेश्वर कुमार को LBW कर मोमेंटम को चेंज कर दिया। अब भारत का स्कोर था 42 ओवर में 166 रन और 7 विकेट डाउन। अब धोनी का साथ देने आए विनय कुमार, लेकिन वो भी कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। भारत को अब भी 23 बॉल पर 20 रन चाहिए थे और श्रीलंका को सिर्फ 1 विकेट। श्रीलंका ने इतनी अच्छी गेंदबाजी की और 18 गेंद में मात्र 5 रन ही दिए और अंतिम 5 बॉल पर चाहिए थे 15 रन। इरंगा के सामने थे धोनी। जैसे ही उन्होंने
वाइड यॉर्कर डालने की कोशिश की, वैसे ही धोनी ने छक्का जड़ दिया। अब भारत को जीत के लिए 4 बॉलों पर 9 रन चाहिए थे। फिर क्या था, इरंगा ने जैसे ही तीसरा गेंद फेंका, धोनी ने एक शानदार चौका मारकर भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल चेंज कर दिया। अब भारत को 3 बॉल पर सिर्फ 5 रन चाहिए था और तभी चौथे बॉल पर धोनी ने इरंगा के बॉल पर छक्का जड़ मैच को ऐसे फिनिश किया जैसे उस पर कोई दबाव ही नहीं था और इस तरह धोनी ने सेल्कन कप के फाइनल में भारत को 1 विकेट से जीत दिला दिया। धोनी के इस पारी के लिए 1 लाइक तो बनता है और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।